हेलो। 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 हाँ नमस्कार, मैं अंतर्राष्ट्रीय सौरभ कुमार बोल रहा हूँ। कौन? अंतर्राष्ट्रीय सचिव सौरभ कुमार बोल रहा हूँ। कुछ समस्या के संबंध में बात करना था। हमारा एक केस चल रहा है दुर्गेश मिश्रा के नाम पे। हेलो। अच्छा। वो केस है टीचर से संबंधित, और कुछ देर पहले भी बात हो रही थी। जी। जो समस्या है कि हाँ। दुर्गेश मिश्रा दिव्यांग श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया गया 1 अच्छा। सालों तक, अच्छा। और 2021 में सम्मिलित किया गया। दुर्गेश मिश्रा को ये 2021 में सम्मिलित किया गया, जबकि वो दिव्यांग क्या किया गया है उनको? 2021 में सम्मिलित किया गया। वो ज्वाइन अच्छा। किए थे 2020 में। ओके। 1 साल का डीए नहीं दिया गया, ओके। और उनको समान श्रेणी में सम्मिलित किया गया, जबकि वो दिव्यांग थे। यह दुर्गेश मिश्रा के द्वारा यह कहा भी गया कि सर मैं दिव्यांग हूँ तो मुझे दिव्यांग श्रेणी में सम्मिलित कीजिए। एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिलअप कीजिए। मेरे पास ये दिव्यांग का सर्टिफिकेट सारा कुछ है। मैं एग्जाम भी क्वालिफाइड किया हूँ दिव्यांग श्रेणी में। आप सब सवाल श्रेणी में क्यों सम्मिलित कर रहे हैं? तो कहा गया कि 1 साल के बाद तुमको सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो बोला कि 1 साल के बाद अगर सम्मिलित कर दिया जाएगा तो दिव्यांग श्रेणी में जो सुविधा हमको मिलना चाहिए वो सुविधा तो नहीं मिलेगा। तो प्रिंसिपल बोले कि मिल जाएगा, सारा सुविधा मिल जाएगा। तो उनको अभी जो है उनको 1 साल के बाद उन्होंने बोला था कि आपको जो है दिव्यांग श्रेणी में सम्मिलित कर दिया जाएगा। नहीं, 1 साल के बाद बोला गया था कि हम तो ये जो गलती हुआ है इसको हाँ। सुधार देंगे। और ठीक। आपको भी पता है एक टिक से मात्र एक टिक मारना होता है कि हाँ हमसे चूक हुआ। एक फॉर्म आता है, वो प्रिंसिपल ही नहीं करेगा। अब जब उसने कहा कि सर मेरा 1 साल पुराना केस कर दिए हैं, तो हाँ कर दिए। 4 साल बीत गया। ये दुर्गेश मिश्रा जो है, हम्म। दुर्गेश मिश्रा कहाँ रहते हैं? दुर्गेश मिश्रा दिल्ली में है, ठीक है। लेकिन हाँ। अब पूरा घटनाक्रम आप सुन लीजिए, नहीं उसके नहीं, बाद देखिए आप हमको ये बताइए, हम्म। दुर्गेश मिश्रा जो है यहाँ इस ऑफिस में दुर्गेश मिश्रा का केस चल रहा है, हम्म। यहाँ पे चल रहा है। ऑन हम्म। फाइल है केस। हम्म। तो दुर्गेश मिश्रा का केस यहाँ अगर फाइल हो चुका है तो उनमें लास्ट मूवमेंट उनको यहाँ से क्या गया है नोटिस? यहाँ से गया है इस प्रिंस ऑफिस से, मैं इस स्टेट कमिश्नर ऑफिस से उनको आ, क्या जवाब गया है? इस ऑफिस से गया है शिक्षा विभाग को कि इनको शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन हाँ डिपार्टमेंट को, दिल्ली इनको गवर्नमेंट। इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। ओके। ये दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, ओके। ठीक है। इनको इनका मतलब अधिकार मिलना चाहिए। और तब प्रिंसिपल ने एक दबाव बना दिया। पूरा घटनाक्रम आप समझेंगे तब नहीं बात। देखिए, हम समझेंगे नहीं ना। हम तो ये है कि अगर किसी के डिसेबल के साथ गलत हुआ है, हाँ हाँ अगर उनके जायज में है ये चीज और हाँ उनको हाँ, नहीं मिल रहा है बस वही तो वही चीज उनको है। मिलना वो चाहिए, बस वही हम चीज वो वही जानेंगे। वही चीज है। श्रीमान आपका हम परिचय जान सकते हैं कि कौन बोल रहे नहीं, हैं? आप बताइए, आप काम बताइए। अब पूरी समस्या सुन लीजिए। पूरी समस्या आप 2 मिनट हमको टाइम दीजिए, हम पूरा समस्या सुनाते हैं। मेनली कंप्लेन में भी यही है कि 1 साल का डीएटीए हमको नहीं मिला, ठीक है। तो लड़का ने प्रिंसिपल को कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो सियाज है उसको ये कंप्लेन देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आरटीआई भी मारा हूँ तो वहाँ फॉर्म नहीं है। तो प्रिंसिपल ने कहा तुम्हारा अधिकार है, तुम जहाँ मारो। तो मार दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ने 100 टीचर के सामने उसे लज्जित किया कि तुम दिव्यांग हो, तुम कंप्लेन वापस लो, नहीं तो दोनों पैर काट देंगे और तुमको 1 साल का डीएटीए नहीं देंगे। ये घटनाक्रम से वो इतना हताश हुआ कि उसके घर में एक देहांत तक हो गया। सुनिएगा गौर से, देहांत तक हो गया। और परसों उसकी भाभी का देहांत हुआ है। वो इलाहाबाद का, प्रॉपरली इलाहाबाद का रहने वाला है। काम ओके। दिल्ली सरकार में करता है। तो अच्छा, इलाहाबाद दिल्ली गया है। सरकार में किसमें? एजुकेशन विभाग में टीचर है। ओके। सारा ठीक है। गलती अभी प्रिंस उनकी सर्विस कहाँ पे है?
इनकी सर्विस सर्वोदय वाले हम अभी आपको भेज देंगे, अभी भेजे हैं, आपके मेल पर भी आया है, अभी तुरंत भेजे हैं, आपके मेल पर भी आया है। तो उनका देहांत हो गया और वो इतना टॉर्चर कर रहा है प्रिंसिपल कि मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं कुछ भी कर दूंगा, तुमको सस्पेंड कर दूंगा, कारण बताओ, नोटिस जारी कर दिया। देखिए देखिए वो तो आप वो प्रिंसिपल को जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन आप जायज ही करेंगे ना, किसी के साथ नाजायज आप कर नहीं सकते। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट। जायज मैं कंप्लेन क्या किया कि 1 साल का टीए नहीं डीए में नहीं मिला, वो दिव्यांग था तो दिव्यांग श्रेणी से हटा के समान श्रेणी में उसको डालने का अधिकार किसने दिया? और वो जब अपना अधिकार खोजा तो उस पर अनावश्यक प्रेशर बनाने लगा, जिसके कारण उसके घर में देहांत तक हो गया। और आपके कार्यालय से उसको फोन जाता है, एक पदाधिकारी थे संतोष कुमार करके, फोन उठाए, क्योंकि मैं सब जगह गया हूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आपके कार्यालय में अभी तक नहीं आया। तो वो जब बात किए तो मूलभूत समस्या का बात ही नहीं हुआ। मूलभूत समस्या प्रिंसिपल से बात हुई है। किनकी? ऑफिस से? संतोष कुमार कोई है, अब कौन है हम नहीं जानते। ओके, और वो जो बोलने लगे, वो हम अंतर्राष्ट्रीय सचिव है, ठीक है, और आपके थावर चंद गहलोत का मंत्रालय है, चाहे दिल्ली सीसीपीटी है, चाहे पीएमओ कार्यालय। देखिए आप सुनिए, एक मिनट सुनिए ना, पीएमओ कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, सब में इज्जत की भाव से देखा जाता है, क्योंकि हम आत्मसम्मान के लिए लड़ते हैं, दिव्यांगों के लिए। अब उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उससे यह साबित हो जाता है कि वो दिव्यांग के साथ नहीं खड़े हैं, वो प्रिंसिपल के साथ खड़े हैं। और दिव्यांग के घर में घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप गलत कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि देखिए कि कोई ये ऑफिस ही दिव्यांगों के लिए है। तो कहाँ काम हो रही है? और नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, हाँ, उसमें ये नियम के रूल कैसे मान ले सर एक मिनट, कैसे मान ले? आप बताइए कि कैसे मान ले? मेरा बात सुनिएगा, पूरी तरह से बात सुनिएगा। हम कैसे मान ले कि दिव्यांग के हित में काम हुआ है? हमने समस्या दिया आम, और प्रिंसिपल ने समझा दिया इमली, तो आप लोग इमली ही को अल्टीमेट करने लगे, प्रिंसिपल का फेवर लेने लगे। दिव्यांग अधिनियम में क्या दिव्यांगों के साथ उत्पीड़न हो सकता है? क्या हमने जो समस्या 1 साल का डीए काटने का बात कहा है कि किस अधिकार से काटा? देखिए उसमें तो सबसे पहले बात तो ये होगी ना कि देखिए ना तो हम कुछ करेंगे अभी उसमें, और नहीं जो जिनसे उनकी बात हुई होगी दुर्गेश मिश्रा की, यानी कि संतोष कुमार जो नहीं, दुर्गेश मिश्रा से बात नहीं हुई है, प्रिंसिपल से बात हुई है। चलिए प्रिंसिपल से बात हुई है तो ना तो संतोष कुमार जो है प्रिंसिपल को वो कर पाएंगे, उस पे निर्णय लेंगे स्टेट कमिश्नर, राज्य आयुक्त। तो एक शब्द हमको बोलने दीजिए। जब फोन कर रहे हैं लगातार तो फोन नहीं उठाया जा रहा है। नहीं गलत, आप किस नंबर पे कॉल कर रहे हैं? आपके तीनों नंबर, क्योंकि हमको मंत्रालय में हम अभी इस बात को नहीं उखेड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समस्या है उसका समाधान हो जाए। नहीं, समस्या का समाधान तीनों चारों नंबर हमको मंत्रालय से मिले। तीनों चारों आप बोल, आप नंबर नोट कीजिए, 911, ठीक है, T2321 6002, उसके बाद 6004, फिर 6003। ये तीनों नंबर पे लगा रहे हैं। 3 पे आप जब भी कॉल करेंगे, 3 पे हम पिक करते हैं फोन को। और इस समय जब मान लीजिए कि अगर हम सीट पे नहीं हैं, कहीं इधर उधर हैं, कोई और काम से, तभी हो सकता है कुछ समय पिक ना हो सकता हो। तो एक बार पिक भी हुआ, सुनिए, एक बार पिक भी हुआ तो क्या कहा गया तो सुन लीजिए। सर आप अंतर्राष्ट्रीय सचिव बोल रहे हैं तो एक लेटर भेज दीजिए, ठीक है, और उस लेटर में लिख के भेज दीजिए कि हमको इस समस्या पे बात करना है, ठीक है, और आयुक्त महोदय अपना बहुमूल्य समय में से निकाल के हमको प्रदान करें। हमने कल भी वो आवेदन आपके मेल पे छोड़ा है और आज भी छोड़ा है कि निकल जाएगी मेल, जो
वो मेल बिल्कुल आपने जो कल भी किए हैं और आज भी किए हैं, वो दोनों और ही ये बताइए कि आयुक्त महोदय इतना बिजी है, इतना बिजी क्या अंतर है? नहीं गलत, ये आप नहीं कर सकते हैं ना, हम उनको कुछ कर सकते, वो बिजी उनके तो उनको दिव्यांग के काम के लिए रखा गया ना, हम अनावश्यक तो फोन नहीं कर रहे हैं दिव्यांग के। हाँ। देखिए आप रखा गया है ना, तो हमने भी उनको रखे हैं ना आपने रखे हैं, रखा है उनको सरकार ने, सरकार ने रखा है, सरकार ने बैठा और वो काम भी सरकारी ही कर रहे हैं। हाँ, वो बिजी भी हो रहे हैं तो वो सरकारी काम से बिजी हो रहे हैं। इसमें ना तो हम उनको, हाँ अब आप कहेंगे कि आपकी ये समस्या जटिल है तो इस पे जल्दी कार्रवाई, हाँ जी, उस पे वो चीज हाँ एक मिनट एक और चीज कि आपने जब अपने लेटर में 2 लेटर में ये ऑर्डर दे दिया कि 5 दिन में इस समस्या का समाधान हो, ठीक है, 2 से 3 लेटर मेरे पास है, 2 से 3 लेटर आपके कार्यालय के 5 से 100 दिन में इस समस्या का समाधान हो, ठीक है। तो जब आपने 2-2 3-3 लेटर में 5 से 6 दिन में समस्या का समाधान की बात कर दी, तो अभी तो वो किसने की? आपने? आपके कार्यालय ने, मैंने कुछ नहीं कहा, आपके कार्यालय। जब आपको ऊपर से निर्देश आता है, फॉरवर्ड होता है, ये फॉरवर्ड हम नहीं किए हैं, ये फॉरवर्ड आपको सीजीओ कॉम्प्लेक्स किया है और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के ऑर्डर के अनुसार और दिल्ली सीसीपीटी के ऑर्डर के अनुसार आपने 5 दिन का ऑर्डर पास किया, 2-2 लेटर पास किया। ये देखिए पहली चीज तो आप सीसीपीडी को वो कर रहे हैं, तो ये सीसीपीडी तो देखिए सीसीपीडी तो ऑल इंडिया का ही वो देखते हैं, वो भारत सरकार का है, ये ओनली स्टेट। हाँ हम सब समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन लेटर जो बना है, जो लेटर हमको रिसीव हुआ है, वो आपके कार्यालय का लेटर है, उसमें 5 दिन का ऑर्डर ऑलरेडी 2 लेटर में, 1 लेटर में नहीं, 2 से 3 लेटर में पास है कि 5 दिनों में जब, लेकिन हमको यह कहना है कि जब आप समस्या के मूल पर पहुंचे ही नहीं, आधा अधूरा जानकारी लिए, ऊपर से हमको कहने लगे कि संतोष कुमार कि हम आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठे हुए। अब ये बताइए, अब ये बताइए कि एक अंतर्राष्ट्रीय सचिव वहाँ से कुछ ऐसा, देखिए ये संतोष कुमार भी अगर वो भी अधिकारी हैं, अगर वो अधिकारी हैं, उनके पास भी एक ओनली दुर्गेश मिश्रा का एक नहीं है। हाँ, वो समझते हैं। देखिए अगर उनसे उस तरीके से टाइम निकाल के और प्लस उस तरीके से बात करेंगे तो बिल्कुल उन्होंने अपने शब्दों में, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ताकि मेरे यहाँ जो भी फोन आता है, ठीक है, और जो भी चीज होता है वो ऑन रिकॉर्ड होता है, वो अपने वक्तव्य में कितनी बातों को, अपने को पदाधिकारी और हमको चपरासी समझ रहे हैं, तो कितनी बातों का अवहेलना किए। अगर हम उल्टा मार दे कि हमारे साथ ऐसा बिहेवियर किया गया है तो क्या हर्ष निकलेगा। लेकिन हम तिल का तार नहीं बनाना चाहते हैं, हम समस्या का समाधान चाहते हैं। जब आपने ऑर्डर दे दिया है और जो समस्या उसमें लिखा हुआ है, जो समस्या लेटर में लिखा हुआ है, उसके अनुसार काम कीजिएगा ना, कि अलग से काम कीजिएगा। नहीं देखिए, नहीं लेटर में क्या लिखा है उसके अनुसार भी नहीं होता है, तो ऑफिस में बिल्कुल एक्ट के अनुसार काम, तो एक्ट के अनुसार ही कीजिए ना। अब मैं एक्ट बताता हूँ आपको, एक मिनट एक्ट मैं बताता हूँ। एक दिव्यांग है, वो दिव्यांग श्रेणी से वहां तक पहुंचा है, जब ज्वाइन किया तो उसको समान श्रेणी में डाल दिया, ये किस एक्ट के अनुसार है? इसका भूल चूक का कौन करेगा? वो आदमी जाता है तो पूरा गलती किया है, जिन्होंने गलती किया है, अगर कोई डिसेबल्ड के साथ, विकलांग के साथ, अगर सेक्शन 92 के तहत, सेक्शन 92 के तहत, सेक्शन 89 के तहत, सेक्शन 77 के तहत, उस पर तो अनुशंसात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यालय अभी तक चुप क्यों बैठा हुआ है? 5 दिन उसमें पहले तो वही है ना, जिनके साथ हुआ है वो उनको पहले ही उनको उसी समय उनको वो कर देना चाहिए कि नहीं, हमारे होता क्या है सर, हम बताते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं, मतलब एम्प्लॉय हैं, जो डरते हैं। अब कौन कैसे, जैसे आप जो बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय, कैसा एम्प्लॉय? डिसेबल्ड एम्प्लॉय, वो डरते हैं
तो क्यों डरते हैं? ये हमको इसका जवाब आप क्योंकि क्यों डरते हैं? तो जब आपके यहाँ से लेटर गया तब तक एक मिनट तब तक उसको बरकराते रहा, ठीक है। और जब आपके यहाँ से ऑर्डर गया कि तुम स्पष्टीकरण दो, तो स्पष्टीकरण में जो लेटर में लिखा हुआ है वो स्पष्टीकरण नहीं दे के दूसरा चीज बोल दिया, और आप लोग कहें ठीक है। तो आप लेटर पढ़िए, लेटर में क्या लिखा हुआ है, लेटर में क्या चीज का बात कहा गया है, और वो कुछ आपको उल्टा पुल्टा समझा दिया, आप कहे कि ठीक है। सुनिए ना, देखिए हम तो आपको यही कहेंगे सौरभ जी, देखिए आप चलिए, आप सचिव हैं, आप अच्छे हम सर मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा बता देता हूँ। मैं वही हूँ जो दिल्ली 19 दिन तक जाम था रेलवे को लेकर, और 12 बजे रात में दिल्ली से जीपीटी अंत्योदय भवन खुल के मैं कामिन मैडम बैठ के 12 बजे रात को डिसीजन लाया था कि कुछ दिव्यांगों का नियुक्ति हो रहा है और कुछ दिव्यांगों का बाद में नियुक्ति होगा। मैं वही हूँ जो 12 से 14 दिन एक बार पूरा दिव्यांग मतलब पूरा दिल्ली जाम था, आपने पेपर में पढ़ा होगा। तो देखिए हम तो ये कहेंगे, देखिए कोई भी काम चाहे आप ही करवाइए या दुर्गेश जी करवाएं, जो भी करवाइए, जिस डिपार्टमेंट में सबसे पहले तो होता है कि आराम से नरम से ऑफिसर से किसी भी आप लोगों ने विवश कर दिया है ना। हमको शौक है कस के बोलने का। आपने कहा कि आवेदन दीजिए, मैं जबकि आपको आवेदन नहीं देना, मेरा कार्ड ही काफी है। आप मेरा लेटर उठा के देख लीजिए, लेटर में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, आपके सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सारे हैं, आपके अरविंद केजरीवाल मेरे साथ अटैच है। मैं थोड़ा स्वास्थ्य से परेशान हूँ, इसलिए मैं दिल्ली नहीं आ पा रहा हूँ, नहीं तो मैं दिल्ली आके आपको समझा देता कि मैं कौन हूँ। लेकिन हमको उस सब से मतलब नहीं है, जो समस्या दिए हैं उसका समाधान होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं हम भाई, हम वो कर देते हैं हम। जब आपने 5 दिन का ऑर्डर दिया तो 5 दिन में काम कीजिए ना। हम पूछ रहे हैं आम, जवाब दे रहा है इमली। आपका पदाधिकारी दिखा रहा है कि मैं बैठा, सामने वाला बंदा अंतर्राष्ट्रीय सचिव बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बोल रहा है, बहुत सारे पोस्टों पे। उस सबको छोड़ दीजिए तो बहुत सारे पोस्टों पे दिव्यांगों का रहे हुए हैं, और फिर भी सामने वाला पदाधिकारी ये नहीं समझ रहा है कि वो सारा जानकार होते हुए भी हमसे नम्रता से बात कर रहा है, तो हम भी उसके साथ कोऑपरेट करें। वो प्रिंसिपल का फेवर ले रहा है तो दिव्यांग मर जाए। आज जो उसके घर में देहांत हो गया है इस कांड से, उसका जिम्मेदार कौन है? चलिए कोई बात नहीं, इतनी बातों तो हमने जो आपके ईमेल आईडी पे जितना भी चीज भेजा है उसके अनुरूप उससे जवाब मांगिए, और अनुशंसात्मक आपने लेटर पे लिखा हुआ है कि ये सिविल कोर्ट के बराबर होता है ना, सिविल कोर्ट के बराबर। तो सिर्फ कहने को लिए नहीं, दिव्यांग को कुछ हित भी पहुंचना चाहिए। क्या हम एक भी पॉइंट अगर गलती बोले हो तो बोलिए। नहीं ठीक है, देखिए क्या होता है इस पे, आप कोई बात नहीं है। देखिए अभी समय लेटर में आपने दिए हैं, देखिए क्या इस पे जवाब अभी वो होता है कमिश्नर साहब की तरफ से। आप लेटर को सुधारिए। हाँ ओके, आप लेटर को सुधारिए और उस पे एडवाइजरी, क्योंकि आपने 5-5 दिन, 2 बार 5-5 दिन का लेटर दिया, दोनों 5 दिन बीत गया है, और फिर भी आप फेवर में बात कर रहे हैं। वो लड़का परेशान हो रहा है, अभी देहांत कर रहा है, दूसरा बार में वो परेशान हो रहा है कि दूसरा हम ज्वाइन करने जाएंगे तो प्रिंसिपल क्या बोलेगा। तो क्या, और आपके अधिकारी बोलते हैं कि हम देखिए ना, अभी इस पे आपने बोले है ना, देखिए क्या वो होता है, इस पे कार्रवाई क्या हो रहा है, क्या जवाब दे रहा है। आपने उससे कुछ नहीं गलत किया है, आपने उससे कुछ नहीं गलत किया है। अब वो सारी चीजों, अब देखिए हम आपको बोल तो रहे हैं कि चलिए जो भी वो हुआ है ना, अभी देखिए उनसे क्या जवाब वो तो 5 दिन तो सर एक मिनट लॉ के अनुसार हम अपने से कुछ नहीं बोल रहे। 5-5 दिन का 2 लेटर आपने जारी कर दिया। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब है इसलिए मैं सिर्फ नहीं आ रहा हूँ, नहीं तो मैं आके आपके टेबल पे बात करता और संतोष कुमार के आंख में आंख डाल के बात करता। मैं आपके टेबल पे आके बात करता। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब है इसलिए मैं अभी स्वास्थ्य आपका ठीक हो। हाँ, तो हमारा निवेदन है कि समस्या का समाधान कीजिए। आज भी वो लाश जला के आया है,
और उसको डर है कि अगर कोई बात